आपको आज फिर एक बार उसी मसले के ऊपर बात करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि जब यहाँ पे हमने पहले भी गजर नाला की बात की थी कि हमने ये कहा था कि करप्शन के ऊपर करप्शन हो रही है। हमने इस काम के ऊपर इसलिए भी बात की थी ताकि 2017 में जो 2016-17 में जो पैसा आया था तो उसका किस तरीके से दुरुपयोग किया गया। लेकिन आज मैं जो पंचायती राज के ऊपर भी बात करना चाहता हूँ आप सबसे, और इसमें किन किन लोग इसमें बीच में पड़े हुए हैं, किस किस पंचायत के पंच सरपंच जिन्होंने इसमें सिग्नेचर दिए हुए हैं इस काम के लिए। रही बात सार्स पंचायत की, तो इनने यहाँ पे कोई भी सिग्नेचर नहीं किया गया। हमारे पास एक लिस्ट आई है, वो लिस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देख लीजिए, शायद ये साफ नहीं आ रही होगी लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आगे जनाब परियोत ए के सरपंच मिस्टर राजेंद्र सिंह जी हैं, उनने भी इसके ऊपर सिग्नेचर किया हुआ है। उसके बाद हैं संदीप सिंह परियोत बी के हैं, और उसके बाद कृष्ण लाल चंद कि क्या नाम लिखा हुआ है उतना साफ नहीं है लेकिन मैं जितना पढ़ा जा रहा था। उसके बाद है डिम्पल रानी मेंबर, मतलब एक खलेनी का मेंबर सिग्नेचर करता है, दूसरा परियोत ए का सिग्नेचर करता है, बी का भी सिग्नेचर करके चला जाता है। एक इस टाइम शायद मनीष कुमार ये चेयरमैन है, शायद उनने भी सिग्नेचरिंग की तरह थोड़ा स्टैंप साफ नहीं है, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ ये भी है। अब मैं पहले मनीष कुमार से स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि एक चेयरमैन का काम क्या होता है। एक चेयरमैन का होता है जब भी कोई पंचायत के अंदर कोई करप्शन हो, कुछ हो, एक पंचायती अदालत के तौर पे उसको देखा जाता है कि नहीं यहाँ पे है कोई, ये तो खुद एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये कौन सा चेयरमैन है, कहाँ का चेयरमैन है, मुझे आज तक कोई इस बात की समझ नहीं आई। अगर चेयरमैन बना, अगर इसे चुना गया, तो ये काम क्या कर रहा हो, लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहा है, किस बेस पे। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा राजेंद्र सिंह जी की बात, जो सरपंच हैं परियोते के। इन्होंने यहाँ पे सिग्नेचर कैसे किए, क्या ये क्राइम नहीं है? इसका मतलब कल हम भी किसी दूसरे सरपंच से लिखा के लाएंगे तो हम भी फिर माला माल हो जाएंगे, जैसे ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यहाँ के सरपंच ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया, क्योंकि जो प्रीतम जी हैं, जो बीजेपी से हैं, जो एससी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट में है। इसलिए क्योंकि उन्हें इतना भ्रष्टाचार कर चुके हैं वो, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए क्योंकि वो अपनी पावर से, अपने के किसी से मिले हुए हैं, क्या है कुछ समझ नहीं आ रही चीज़ की, मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूसरा भी देना चाहता हूँ। अमित शाह हमारे जो आज होम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा में ये कहा था जम्मू कश्मीर के अंदर ये 1989 पंचायत राज का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अंडर जो एक्ट है, तो जब ये 2020 में इसका संशोधन हुआ 5 अगस्त 2019 के बाद, जब आर्टिकल 370 टूटने के बाद, तो जब ये बात उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो 40,000 पंच और सरपंच डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जाएगा, और वो पैसा इसलिए दिया जाएगा ताकि जिन लोगों की ज़रूरत हो वहाँ जाकर इस पैसे को लगाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उनने ये भी कहा था कि इससे भ्रष्टाचार ख़त्म होगा। तो होम मिनिस्टर साहब, भ्रष्टाचार तो ख़त्म हुआ नहीं, भ्रष्टाचार तो बढ़ रहा है, और आपके ही लोग कर रहे हैं, आपके ही कार्यकर्ता कर रहे हैं, और आपकी ही पार्टी कर रही है। बाकी बाहर से आज तो कोई नहीं आया, कोई नहीं कर रहा। और जिन पर पंचू सरपंचों ने बाहर से सिग्नेचर दिए, उन्हें किस अथॉरिटी से दिए, मुझे इसका जवाब चाहिए। पहली बात ये एडमिनिस्ट्रेशन मुझे इसका जवाब दे, उनको ये अधिकार किसने दिया। मुझे भी फिर मुझे भी आप ये अधिकार दे दो, मेरी सीधी बात है, मैं भी दे दूँगा। ये सबसे बड़ा करप्शन यहीं पे सामने आता है। इसमें एक खलेनी का मेंबर भी है, जो मैंने डिम्पल रानी का नाम लिया, और ये कृष्ण चंद पंचायत पंच है कोई, ये भी खलेनी का ही है। कृष्ण चंद की पता नहीं क्या लिखा है, कृष्ण चंद है, और संदीप सिंह परियोदवी के। अब ये देखिए, पूरा जो एक भ्रष्टाचार टीम होती है, यह इकट्ठा होकर उस चीज़ को अब आगे बढ़ाने में लगी हुई है, और ये बात कर रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, सबका साथ बना रहे हैं या सबका विकास बना रहे हैं, या अपना विकास कर रहे हो, जनता का नाश कर रहे हैं। जनता का नाश किस खुशी में ये कर रहे हैं? इसमें मुझे जहाँ तक दोषी लग रहा है, तो इसमें ये हमारा ब्लॉक डिपार्टमेंट भी दोषी मैं मानता हूँ इस चीज़ को। मैं इसलिए मानता हूँ इस चीज़ को दोषी कि उसने जब ये लिया, जब ये सार्स पंचायत के सरपंच ने ही सिग्नेचर नहीं किए थे, उसने ऑलरेडी इसको ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ था, तो यहाँ पे ये कैसे हो गया? कैसे यहाँ पे काम पैसा आ जाता है, काम शुरू कर लेते हैं, मतलब करप्शन के ऊपर करप्शन, हद हो गई। मुझे तो हंसी आ रही चीज़ का, तो मजाक बना के रख दिया हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिस तरीके से इसकी यहाँ के पंच सरपंच बाहर से आके सिग्नेचर दे रहे हैं।
काफ़ी दुख की बात है। हमारे देश के अंदर इतनी दुख की बात है कि शायद ना मैं सोच सकता हूँ ना आप सोच सकते हैं, जनता का पैसा किस तरह से बर्बाद हो रहा है। और एक बंदे ने मुझे बोला, बताना चाहूँगा, वो भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता ही है, उसने कहा कि आपका क्या जा रहा है इसमें, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जब मैंने कहा भाई गलत हो रहा है भ्रष्टाचार, बोलता हमने कौन से दोबारा जीतना है, हमें तो हारना है, इसलिए बोलता दे दो हमें कमाना है, हमने जितना कमाना है। तो देख लीजिए अब, पहले चोरी फिर सीना चोरी, कैसे लोग हैं इनकी पार्टी के अंदर, मुझे समझ नहीं आ रहा। और हमारे ऊपर आरोप लगता है कि ये कांग्रेसी आ गई, ये उस पार्टी से आ गई, उस पार्टी। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के हैसियत से काम करता रहा हूँ। मैं पहले एक ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में रहा हूँ मैं, मुझे पता है कि ये चीज़ कैसे हो रही है और कैसे नहीं हो रही है। लेकिन जब मेरे पास ये लिस्टें आई कि किस किस ने सिग्नेचर किए हैं, इससे ये साबित होता है कि भ्रष्टाचार की असली जड़ आप लोगों के ही अंदर है। मैं एलजी मनोज सिन्हा से एक बात फिर से दोहराना चाहता हूँ कि भाई आपको वो कुर्सी जो बैठने के लिए मिली, वो बैठने के लिए उससे एक्शन भी होता है। जो भ्रष्ट लोग हैं उनके ऊपर आप एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर आपको कहीं डर लग रहा है तो मुझे लग रहा है आप डर रहे हैं, क्योंकि जो आप इस टाइम सैलरी ले रहे हो जम्मू कश्मीर से, आपको पता है वो पैसा कहाँ से आता है। वो पैसा जनता के टैक्स के पैसे से आता है। कई बेचारे मजदूर दिहाड़ी लगाते हैं, कहीं बेचारा कोई क्या कर रहा है, वो पैसा कैसे आ रहा है, वो नमक ले रहे हैं, आटा चावल ले रहे हैं, जो उसका पैसा जब आपके पास है तो आपके लिए मंथली सैलरी आ रही है। जो अभी आप सैलरी लेकर बैठे हो कुर्सी पे और यहाँ पे आप इन लोगों की सपोर्ट कर रहे हो। मैं चाहता हूँ इनके ऊपर एक्शन हो। अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तब भी ठीक है, क्योंकि आपसे मुझे नहीं लगता अपील करने से कुछ होगा, क्योंकि अभी तक तो आपने किया नहीं कुछ ऐसा जिससे मुझे आपसे उम्मीद रहे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने आज भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए जिसे जकड़ गया पूरे समाज के अंदर, पूरी सोसाइटी के अंदर, ये भ्रष्टाचार इस तरीके से जकड़ गया कि जहाँ से आए ले लेते हैं। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि मैंने कई पंचायतों को ऐसे सुना, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो घर बनाने के लिए है उसमें भी 30-30 हज़ार रुपये लिया जाता है। अब किस किस पंचायत का है, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए एलजी साहब, मैं आपको कह रहा हूँ आप कीजिए इन्वेस्टिगेशन, पावर आपके पास है। अगर आप अभी इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे तो जनता को आप क्या भरोसा देना चाहते हो आर्टिकल 370 के बाद, जो आपने कहा था, इस देश की सरकार ने कहा था कि यहाँ पे बहुत कुछ हुआ, क्या बहुत कुछ हुआ, मैं तो ये देख रहा हूँ। ये तो शुक्र करता हूँ अपने सरकार का कि इन्होंने लॉकडाउन लगाए तो मैं घर में हूँ, तो यहाँ का पूरा मुझे जानकारी मिल रही है। अगर मैं घर में नहीं हूँ मुझे पता भी नहीं होता कहाँ पे क्या हो रहा है। इतना भ्रष्टाचार, आप इस चीज़ से आप इस देश को विश्व गुरु बनाओगे, इस भ्रष्टाचार करने से। लानत ऐसी सरकार के ऊपर। माफ़ी चाहता हूँ लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं ऐसे शब्द नहीं बोलूँगा तो ये शब्द भी शर्मा जाएंगे आपके ऐसे कारनामों से और आपके ऐसे लोगों से जो बीजेपी के अंदर रहने के बाद, मैंने आपको नाम बता दिए एक एक के, कि ये सारे लोग पार्टिकुलर एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। मेरी सीधी बात है कि ये पार्टी की भी इनकी एक ही है, या पार्टी के पीछे इतने उछलते हैं कि हमारा जैसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, कि हम जो करेंगे वो जिसने जिसके पास जाना जाओ, हमें कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इतना भ्रष्टाचार, मैं मानता हूँ पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार था, लेकिन इस बार जो भ्रष्टाचार इसने पूरा जकड़ के रख दिया, जकड़ के। आप समझ रहे होंगे कि ये जकड़ना क्या होता है। ये इस तरीके से जकड़ा गया भ्रष्टाचार की मैं मान ही नहीं सकता इस चीज़ को कि हो क्या रहा। जो बड़े बड़े भाषण होते थे, आपकी सरकारें देती थी कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन यहाँ पे तो जनाब कुछ और ही हो रहा है। ये ग्राउंड पे देखिए, आपको पता लग जाएगा। जय हिंद।